हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो का टॉपिक है मानक एवं मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में अंतर एवं संबंध। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3, 5 और 10 के सभी टॉपिक्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो, हिस्ट्री मेथड के टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, एग्जाम में किस तरह से आंसर लिखते हैं इत्यादि से संबंधित वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मानक एवं मानदंड संदर्भित परीक्षण या मूल्यांकन में अंतर। मानक एवं मानदंड संदर्भित मूल्यांकन क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं मानक एवं मानदंड संदर्भित मूल्यांकन या परीक्षण में क्या अंतर है। नंबर 1, मानक संदर्भित परीक्षण या मूल्यांकन में छात्रों के प्राप्तांकों का मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मानक के आधार पर किया जाता है, जबकि मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में छात्रों की योग्यता, ज्ञान एवं कौशल का मूल्यांकन मानदंड या कसौटी के आधार पर किया जाता है। अर्थात मानक संदर्भित जो मूल्यांकन है उसमें मानक होते हैं और इसमें कसौटी होता है। नंबर 2 है मानक संदर्भित परीक्षण या मूल्यांकन परंपरागत परीक्षण की श्रेणी में आते हैं और वहीं मानदंड संदर्भित परीक्षण या मूल्यांकन नवीन प्रत्यय है। अर्थात जो छात्रों के प्राप्तांकों को मापने या मूल्यांकन करने की के लिए जो मानक तैयार किए जाते हैं ये परंपरागत है, बहुत पहले से ही चली आ रही है। किंतु जो मानदंड संदर्भित परीक्षण और मूल्यांकन है ये एक नवीन प्रत्यय है। लगभग 60 के दशक के बाद इसका प्रयोग अधिक किया जाने लगा है। तीसरा जो है अंतर वो है मानक संदर्भित परीक्षण या मूल्यांकन में शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षण आते हैं। मानदंड संदर्भित परीक्षण मूल्यांकन का संबंध व्यक्ति के व्यवहारिक या व्यावसायिक पक्ष से होता है। अर्थात मानक संदर्भित परीक्षण या मूल्यांकन में शिक्षा से संबंधित जितने भी मूल्यांकन हैं वो तो आते ही हैं, साथ साथ मनोवैज्ञानिक परीक्षण जैसे बुद्धि परीक्षण है, रुचि परीक्षण है, अभिक्षमता परीक्षण है, अभिवृत्ति परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है, ये सभी परीक्षण भी आ जाते हैं। वही जो मानदंड संदर्भित मूल्यांकन है इसका संबंध केवल व्यवहारिक पक्ष से होता है या फिर व्यावसायिक पक्ष से होता है। इसमें व्यवसाय से संबंधित योग्यता का या ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। चौथा जो अंतर है नंबर 4, मानक संदर्भित मूल्यांकन का उद्देश्य समूह या समूहों के छात्रों के प्राप्तांकों का तुलनात्मक अध्ययन करके छात्रों के उपलब्धि स्तर का निर्धारण करना होता है, जबकि मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की तुलना विशिष्ट प्रतिमान या मानदंडों से की जाती है, किसी छात्र से नहीं की जाती है। मतलब जो मानक संदर्भित मूल्यांकन है इसमें एक क्लास के जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अंकों की तुलना करके उन्हें रैंक दिए जाते हैं या ग्रेड दिए जाते हैं, या फिर विभिन्न स्कूलों के छात्रों के प्राप्तांकों की तुलना की जाती है और तब फिर जो स्टेट टॉपर कौन हुआ ये निर्धारित किया जाता है, से फर्स्ट टॉपर, सेकेंड टॉपर, थर्ड टॉपर, इस तरह से। किंतु जो मानदंड संदर्भित मूल्यांकन है इसमें अंकों की तुलना किसी छात्र से नहीं होती है, बल्कि मानदंड जो निर्धारित रहता है उसके आधार पर छात्रों की जो अंक है उसकी तुलना उन मानदंडों से या उन पैमानों से की जाती है। नंबर 5 है मानक संदर्भित मूल्यांकन से छात्रों की सापेक्षिक स्थिति का पता चलता है। अर्थात छात्र द्वारा प्राप्त अंक कक्षा के अन्य छात्रों के प्राप्तांक से प्रभावित होते हैं, संबंधित होते हैं और इससे छात्रों की वास्तविक स्थिति का पता चलता है, उसने कितना सीखा है। किसी छात्र के अंक का अर्थ अन्य छात्रों के प्राप्त अंकों के आधार पर ही स्पष्ट होता है। जैसे मान लीजिए 100 मार्क्स में कोई स्टूडेंट 50 लाया, 60 लाया, कोई 80 लाया, तो कैसे पता चलेगा? जब एक दूसरे के अंक की
तुलना करते हैं तब उनकी वास्तविक स्थिति पता चलती है और छात्रों के अंक का अर्थ पता चलता है कि हाँ ये 80% है और जो 60% लाया उसका इससे 20% कम है, या फिर टोटल को भी हम ले तो हाँ कौन फर्स्ट है कौन सेकंड आया है, ये सब इससे ही पता चलता है। अर्थात किसी छात्र की कक्षा में उसकी क्या स्थिति है, उसका क्या स्थान है, अपने समूह में उसका क्या स्थान है, या फिर विभिन्न समूहों में उसका क्या स्थान है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, यह पता चलता है मानक संदर्भित मूल्यांकन द्वारा। जबकि कसौटी संदर्भित मूल्यांकन में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अन्य छात्रों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी छात्र कितना भी मार्क्स लाए, कोई अधिक लाए या कम लाए, उसका एक किसी भी पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सबका अपना इंडिविजुअल मार्क्स होता है। अर्थात यह परीक्षण निरपेक्ष होता है। इसमें छात्रों के क्षेत्र विशेष से संबंधित योग्यता का पता चलता है। नेक्स्ट जो अंतर है नंबर 6, मानक संदर्भित मूल्यांकन द्वारा समूह में छात्र की स्थिति का निर्धारण किया जाता है, जबकि मानदंड या कसौटी संदर्भित मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि छात्र ने या फिर छात्रों ने मानदंड को प्राप्त किया है या नहीं। अर्थात मानक संदर्भित मूल्यांकन में कक्षा में छात्र की क्या स्थिति है इसका निर्धारण किया जाता है और उसी के आधार पर उन्हें ग्रेड दिया जाता है, जैसे AA+, A या B+, B, C इत्यादि। जबकि मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में छात्र ने जो कट ऑफ है, जो मानदंड है, जो पैमाना है, उस वहाँ तक वो पहुँचा है या नहीं, इसे देखा जाता है। नंबर 7 है मानक संदर्भित परीक्षण या मूल्यांकन द्वारा समूह के श्रेष्ठ एवं कमजोर छात्रों में विभेद किया जाता है, जबकि मानदंड संदर्भित मूल्यांकन द्वारा योग्य, अयोग्य एवं सफल, असफल छात्रों को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे जो मानक संदर्भित मूल्यांकन है, इसमें कक्षा में जो छात्र बहुत तेज हैं पढ़ने में या फिर जो छात्र बहुत कमज़ोर हैं, इस तरह से मूल्यांकन द्वारा छात्रों को वर्गों में बांटा जाता है। इससे पता चलता है कि कौन छात्र कमज़ोर है और कौन छात्र सबसे तेज है। जबकि मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में केवल यह पता चलता है कि कितने छात्र सफल हुए हैं और कितने छात्र असफल हुए हैं। अर्थात जो असफल हुए वे अयोग्य माने जाते हैं, जो सफल हैं वो योग्य माने जाते हैं। तो इसका में जो वर्गीकरण होता है वो सफलता असफलता के आधार पर छात्रों को वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 8 है मानक संदर्भित मूल्यांकन का विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर व्यापक रूप से प्रयोग होता है। मतलब विद्यालय स्तर पर आरंभ से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक मानक के आधार पर ही छात्रों के प्राप्तांकों का विश्लेषण किया जाता है। विश्वविद्यालय में भी वही है, विद्यालय में भी मानक के आधार पर ही छात्रों के अंकों का विश्लेषण किया जाता है। जबकि मानदंड संबंधित या फिर संदर्भित जो मूल्यांकन है, इसका उपयोग विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किया जाता है। मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो किसी न किसी व्यवसाय से ही संबंधित होते हैं। सीटेट, टेट, नेट, नीट इत्यादि कई एग्ज़ाम हैं जो कि अलग अलग व्यावसायिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो जो मानदंड संदर्भित मूल्यांकन है वो प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित है और जो प्रतियोगिता परीक्षाएं ये किसी न किसी व्यवसाय से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है नंबर 9, मानक संदर्भित मूल्यांकन कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल विभिन्न विषयों के विषय वस्तु पर आधारित होता है। अर्थात जो भी सिलेबस होता है क्लास 1 से लेकर 12 तक या फिर विश्वविद्यालय स्तर पर भी जो सिलेबस होता है और हर एक पेपर का जो विषय वस्तु है जो पढ़ते हैं छात्र, उन्हीं पर आधारित होता है मूल्यांकन। जबकि मानदंड संदर्भित जो मूल्यांकन है ये क्षेत्र विशेष से संबंधित ज्ञान, व्यवहार एवं कौशल पर आधारित होता है। जैसे कोई भी टेस्ट होता है तो उसमें लैंग्वेज भी दिया रहता है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसमें साइकोलॉजी रहता है, उसमें मैथ भी रहता है। और फिर अगर नेट दे रहे हैं या सीटेट दे रहे हैं या फिर पीजीटी का एग्ज़ाम कोई दे रहे हैं तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन रहता है। नेट में तो रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन रहता है। तो उस क्षेत्र से संबंधित जो भी ज्ञान की आवश्यकता है, व्यवहार या कौशल के ज्ञान की आवश्यकता है, उस पर आधारित होता है। नेक्स्ट है नंबर 10,
मानक संदर्भित मूल्यांकन में जो शिक्षक जिस विषय को पढ़ाते हैं वही नियमानुसार प्रश्नों का निर्माण करते हैं। अर्थात जो भी एग्ज़ाम होते हैं विशेषकर विद्यालय स्तर पर 9th क्लास तक आप देखेंगे कि जो टीचर जिस विषय को पढ़ाते हैं वही उसका क्वेश्चन भी नियमानुसार ही तैयार करते हैं। जबकि मानदंड संदर्भित जो मूल्यांकन है इसमें संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ मिलकर निर्णय लेते हैं और उसी के आधार पर क्षेत्र विशेष से संबंधित प्रश्नों का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 11, मानक संदर्भित मूल्यांकन में छात्रों के कठिनाई स्तर एवं विविध क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षक प्रश्नों का निर्माण करते हैं। मतलब छात्र का मानसिक स्तर भी देखते हैं और उनके कठिनाई स्तर को भी देखते हुए शिक्षक प्रश्नों का निर्माण करते हैं। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन या परीक्षण में व्यवसाय से संबंधित जो भी ज्ञान, व्यवहार या कौशल की आवश्यकता होती है उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रश्नों का चुनाव किया जाता है एवं निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 12, मानक संदर्भित मूल्यांकन में छात्रों के प्राप्त अंकों की प्रस्तुति प्रतिशत अंक या मानक प्राप्तांकों के रूप में की जाती है। जैसे कि पहले प्रतिशत उसका दिखाया जाता है और उसके आधार पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का निर्धारण किया जाता है, या और फिर जो अंक है उसके आधार पर ग्रेड या तो फिर दिया जाता है कि कितने मार्क्स वाले का A+ होगा, कितने मार्क्स वाले का A होगा, कितने का B होगा। एक मानक तैयार रहता है, उसके आधार पर छात्रों के अंकों का विश्लेषण किया जाता है। जबकि मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में छात्रों के प्राप्तांक की प्रस्तुति सही उत्तर के प्रतिशत के रूप में की जाती है। नंबर 13 है, मानक संदर्भित परीक्षण या मूल्यांकन में छात्रों के विभेदीकरण के पश्चात उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर ABCD ग्रेड दिया जाता है और टॉप 10 की जो रैंक है वो तैयार की जाती है। जबकि मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में छात्रों को सफल या असफल घोषित किया जाता है। इन्हें कोई रैंक नहीं दिया जाता और ना ही कोई ग्रेड दिया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 14, मानक संदर्भित मूल्यांकन में विद्यालय में एक सत्र में होने वाली विभिन्न परीक्षणों में प्राप्त अंकों के आधार पर ही छात्रों के प्राप्त अंकों की गणना की जाती है। अर्थात हर एक साल छात्रों के को एग्ज़ाम देना होता है, उसके आधार पर उनका मापन होता है और मूल्यांकन होता है और जो उनके अंक हैं, जो अंक छात्रों को मिलती है एग्ज़ाम में, उसके आधार पर ही उनका मूल्यांकन किया जाता है। इस तरह से प्रत्येक वर्ष हर एक, जैसे वो क्लास में आगे बढ़ते जाते हैं, हर साल मूल्यांकन होता रहता है। जबकि मानदंड संदर्भित मूल्यांकन या परीक्षण एकल परीक्षण के आधार पर छात्रों की सफलता एवं विफलता का निर्णय करता है। मानदंड परीक्षण में तो आप देखते हैं समय निश्चित नहीं होता, कुछ कुछ परीक्षाओं का समय निश्चित होता है और नहीं तो ये एकल निर्णय होता है कि परीक्षाएं कब होंगी और उसी समय होती हैं। इसका कोई सत्र नहीं होता है कि एक साल का सत्र पूरा होने के बाद ही परीक्षाएं होंगी। नेक्स्ट है नंबर 15, मानक संदर्भित परीक्षण या मूल्यांकन शिक्षण सत्र के अंत में उपयोगी होता है और जहां सेमेस्टर में पढ़ाई होती है वहां सेमेस्टर के अंत में उपयोगी होता है। अर्थात जहां पर, जैसे कि आपके बीएड में ही देखिए कि कहीं 2 ईयर का कोर्स माना जाता है तो वहां पर एक साल के अंत में एग्ज़ाम होता है और उसके आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन कहीं जहां पर सेमेस्टर के आधार पर पढ़ाई होती है तो हर एक सेमेस्टर के अंत में एंड सेम एग्ज़ाम होता है और उसके आधार पर उस सेमेस्टर में छात्र ने क्या सीखा उसके अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन होता है। किंतु मानदंड संदर्भित जो परीक्षण या मूल्यांकन होता है वो उसका शिक्षण सत्र से कोई भी संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट है नंबर 16, मानक संदर्भित परीक्षण या मूल्यांकन का प्रयोग शैक्षिक संस्थानों में छात्रों का प्रवेश लेने हेतु एवं छात्रों को ऊंची कक्षा में प्रोन्नति देने हेतु किया जाता है। तो क्लास 1 से जैसे जैसे छात्र हर एक साल पास करता जाता है उसे अगली कक्षा में प्रोन्नति मिलती जाती है। तो जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके रिजल्ट जिस आधार पे बनाए जाते हैं वो मानक ही होते हैं। इसके साथ साथ शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए भी
मानक संदर्भित मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। और मानदंड संदर्भित जो मूल्यांकन है, इसका उपयोग उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में छात्रों के प्रवेश के लिए किया जाता है। और किसी व्यवसाय में छात्रों का चयन करने के लिए भी मानदंड संदर्भित परीक्षण का आयोजन होता है। उसके आधार पर छात्रों का मूल्यांकन होता है और उनकी योग्यता अयोग्यता का निर्धारण किया जाता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नंबर 17, मानक संदर्भित परीक्षण या मूल्यांकन द्वारा छात्रों के विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान कौशल के साथ साथ उनके व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं का भी मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि जो विषय पढ़ने होते हैं, उन सभी विषयों में छात्र ने क्या सीखा, उसका मूल्यांकन होता है। साथ साथ उसके व्यवहारिक पक्ष का भी मूल्यांकन विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य होता है छात्रों के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक सभी पहलुओं का विकास करना। और मानदंड संदर्भित परीक्षण या मूल्यांकन में केवल व्यवसाय से संबंधित छात्रों के ज्ञान, कौशल एवं योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, वो जिस भी व्यवसाय से संबंधित होती हैं, उस व्यवसाय के लिए किन किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है, किस तरह के ज्ञान की आवश्यकता होती है, उस तरह के प्रश्न शामिल होते हैं परीक्षा में। और छात्र जो उत्तर देते हैं, उसके आधार पर उनकी योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। अब लगता है इन बिंदुओं को देखकर कि इन दोनों में बहुत ही अंतर है और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों में संबंध भी पाए जाते हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। नंबर 1, मानक एवं मानदंड संदर्भित दोनों ही प्रकार के परीक्षण या मूल्यांकन का उपयोग शिक्षा में किया जाता है। ये सच है कि मानक जो संदर्भित मूल्यांकन होते हैं, इसमें सभी मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी आते हैं, लेकिन ये मानक और मानदंड संदर्भित जो मूल्यांकन है, इन दोनों का संबंध शिक्षा से होता है। नंबर 2 है मानदंड एवं मानक संदर्भित परीक्षण मूल्यांकन दोनों ही छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का ज्ञान कराते हैं। जैसे मानक के आधार पर भी छात्र प्रत्येक वर्ष क्या सीख रहे हैं, उसका मूल्यांकन होता है। और जो मानदंड संदर्भित परीक्षाएं होती हैं, उसके आधार पर छात्रों ने अब तक जब से उसने शिक्षा प्राप्त की है और शिक्षा समाप्त होने तक या प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने तक उसने क्या सीखा है, उसके कुल अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन होता है। नंबर 3 है मानक एवं मानदंड संदर्भित परीक्षण या मूल्यांकन में जो भी प्रश्न होते हैं, वे उद्देश्यों पर ही आधारित होते, वे कुछ उद्देश्य पर ही आधारित होते, निरुद्देश्य कुछ भी नहीं होता। मानक संदर्भित परीक्षण या मूल्यांकन में जहां प्रश्न छात्रों के विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान, कौशल एवं प्रगति को दर्शाते हैं, वहीं मानदंड संदर्भित परीक्षण या मूल्यांकन छात्रों के कुल अर्जित ज्ञान से हुए छात्रों में जो व्यवहार परिवर्तन होता है उसे दर्शाते हैं। मतलब दोनों के जो प्रश्न होते हैं वे उद्देश्य पर ही आधारित होते हैं। और जैसे मानक संदर्भित में है कि वो प्रत्येक वर्ष छात्र क्या सीख रहे हैं, कितना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है उनके व्यवहार में, इसे देखा जाता है। लेकिन जो मानदंड संदर्भित मूल्यांकन है, इसमें छात्र ने अपने शुरुआती शिक्षा के शुरुआती दौर से लेकर अब तक क्या सीखा, उसके कुल अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन होता है। नंबर 4 है मानक और मानदंड दोनों ही परीक्षण या मूल्यांकन छात्रों की मानसिक शक्ति एवं ज्ञान का परीक्षण करते हैं। मतलब दोनों ही परीक्षाओं में छात्रों के मानसिक शक्ति, उनके ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 5, मानक एवं मानदंड संदर्भित परीक्षण या मूल्यांकन में प्रश्नों का पैटर्न जो होता है वो लगभग एक समान ही होता है। दोनों ही परीक्षण या मूल्यांकन के प्रश्नों की रचना करने की विधि एक समान होती है। जैसे विद्यालय के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें आप देखेंगे कि क्लास 1 से लेके 10th तक या 12th तक के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खाली स्थान को भरना, मिलाना, सही शब्द चुनना और कंप्रीहेंशन इत्यादि तरह के प्रश्न होते हैं। और जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उसमें भी इसी तरह के प्रश्न होते हैं।
तो लगभग दोनों के प्रश्नों में समानता होती है। अब स्तर चेंज होगा तो प्रश्न भी का जो लेवल है वो भी थोड़ा चेंज होगा ही। नेक्स्ट है नंबर 6, मानक एवं मानदंड संदर्भित परीक्षण एवं मूल्यांकन दोनों ही परीक्षणों का निर्माण एवं मूल्यांकन शिक्षकों द्वारा ही किया जाता है। जैसे विद्यालयों में तो शिक्षक जो इंटरनल्स एग्ज़ाम होते हैं उसमें शिक्षक ही प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, लेकिन जो मैट्रिक के एग्ज़ाम है उसके भी प्रश्न पत्र विशेषज्ञ ही तैयार करते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का जो समूह होता है वो भी तो शिक्षक ही होते हैं, कोई शिक्षा के क्षेत्र से बाहर के व्यक्ति तो होते नहीं हैं। नेक्स्ट है नंबर 7, मानक एवं मानदंड दोनों ही परीक्षण मूल्यांकन वैध होते हैं, विश्वसनीय होते हैं एवं वस्तुनिष्ठ होते हैं तथा छात्रों की उपलब्धि का ज्ञान कराते हैं। क्योंकि दोनों ही परीक्षणों में जो प्रश्न पत्र तैयार होते हैं वो नियमों के अनुसार ही तैयार होते हैं, इसलिए इससे जो भी मूल्यांकन किया जाता है छात्रों का वो वैध होता है, विश्वसनीय होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, इस पर किसी भी व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 8 है, मानक एवं मानदंड संदर्भित परीक्षण मूल्यांकन दोनों ही छात्रों के प्राप्तांकों का विश्लेषण लगभग समान तरीके से करते हैं। अर्थात दोनों ही जो मूल्यांकन किया जाता है इसमें छात्रों के जो अंक होते हैं उनका विश्लेषण लगभग एक समान तरीके से ही किया जाता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट नंबर 9, दोनों ही प्रकार के परीक्षण मूल्यांकन का शिक्षण एवं छात्रों के जीवन में सार्थक महत्व होता है। अर्थात विद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में जो भी छात्र सीखते हैं, मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को पता चलता है कि उन्होंने कितना सीखा है, और मूल्यांकन के द्वारा छात्रों का जो भी रिजल्ट होता है उसके आधार पर वो और भी अधिक परिश्रम करते हैं और अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। फिर शिक्षा समाप्त करने के बाद या फिर किसी उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए वो प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होते हैं। उसमें भी यदि वो सफल होते हैं तब तो वो उन्हें प्रवेश मिल जाता है उच्च शिक्षा में, लेकिन यदि वो असफल होते हैं तो वो फिर से प्रयास करते हैं। तो इस तरह से चाहे मानक संदर्भित मूल्यांकन हो, परीक्षण हो, या फिर मानदंड संदर्भित परीक्षण हो, मूल्यांकन हो, इसका छात्रों के जीवन में सार्थक महत्व होता है। इसी के आधार पर उनके जीवन को राह मिलता है और वो निरंतर परिश्रम करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।